सीएम ने नहीं बुलाया था। आज हम लोग मुख्य रूप से शिक्षकों के राजकर्मी होने पे जो है उनको आभार प्रकट करने आए थे, धन्यवाद देने आए थे। कुछ जो अभी भी कमियां हैं उस बिंदु पे भी हम लोग की चर्चा हुई, जिसमें जो उनका ऐच्छिक स्थानांतरण है उस बिंदु को लेकर के भी हम लोग ने चर्चा की। जो अतिथि शिक्षक लोग हैं जिनको अभी तक अलग हटा के रखा गया है, जब तक जो है कि नए शिक्षक नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग चाहते हैं कि उन शिक्षकों को भी शिक्षकों के रूप में अभी रहने दिया जाए। 29 दिसंबर को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2 दिन पहले ही अपने तमाम एमएलसी को अपने आवास पे बैठक के लिए बुला लिए, क्योंकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के इन दिनों खबर चल रही है और कहा जा रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अब जो है वो बदल जाएंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 दिसंबर के बाद कोई और होगा। अब इसको लेकर के फीडबैक लेने के लिए तमाम जदयू के एमएलसी को अपने आवास पे बुलाया है और बड़ी बैठक की है। बैठक के बाद तमाम एमएलसी जब बाहर निकले, उनसे जब बातचीत की गई कि क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है या कोई चर्चाएं हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, क्या कुछ कह रहे हैं तमाम एमएलसी। सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, सीएम ने नहीं बुलाया था। कल हम लोग के यहाँ हाथ नीचे करिए, आईडी नीचे करिए। जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, और चूंकि विधान परिषद में शुरुआत से ही शिक्षकों के लिए ये मांग उठती रही है, और जब ये काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया तो पूरे जितने भी शिक्षक हैं उनकी तरफ से हम लोग सभी सम्मिलित रूप से विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं, जिसमें माननीय संजय सिंह जी जो कम्युनिस्ट के हैं, संजीव जी, हमारी एमएनसी जो नगर निकाय से चुन करके आती हैं, रेखा जी, और मनोनीत हमारी कुमुद वर्मा जी, सभी लोग ने मिल करके और मैंने भी मिल करके अपनी ओर से और शिक्षकों की ओर से उनको पूरा धन्यवाद दिया। उनको आभार प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ पे उनको पुष्प गुच्छ देने आए थे। उनको बिहार के विकास में जो शिक्षकों की जो प्रगति होगी इसके लिए आभार और धन्यवाद देने आए थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है? नहीं, इसके ये कोई चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। आज हम लोग मुख्य रूप से शिक्षकों के राजकर्मी होने पे जो है उनको आभार प्रकट करने आए थे, धन्यवाद देने आए थे। और जहाँ तक रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलने की बात, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद अपने मुख से इस बात को कहा है कि मैंने ऐसा कोई इस्तीफा नहीं दिया है। चुनाव को लेकर भी कोई चर्चाएं हुई क्या, आने वाले चुनाव को लेकर? नहीं, मुख्य रूप से आज जो है हम लोग शिक्षकों के ही लेकर के बात करने आए थे, और कुछ जो अभी भी कमियां हैं उस बिंदु पे भी हम लोग की चर्चा हुई, जिसमें जो उनका ऐच्छिक स्थानांतरण है उस बिंदु को लेकर के भी हम लोग ने चर्चा की। और मुख्य रूप से जो अतिथि शिक्षक लोग हैं जिनको अभी तक अलग हटा के रखा गया है, जब तक जो है कि नए शिक्षक नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग चाहते हैं कि उन शिक्षकों को भी शिक्षकों के रूप में अभी रहने दिया जाए। और इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा हुई, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के चर्चा है, वो खुद ही आकर के तो कहे थे कि हमने अभी इस्तीफा नहीं दिया, इन चीज़ों को लेकर के हमारी अभी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये जो है राज्यकर्मी का दर्जा जो मिला है उसको लेकर के हम लोग बातचीत करने आए थे और नीतीश कुमार को धन्यवाद भी देने आए थे। लेकिन 29 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं तेज है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बदल जाते हैं या वही रहते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।